ये बहानेबाजी जो सुप्रीम कोर्ट की ना, ये बहुत विचित्र है, ये बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है। और कुंभ में इतने लोगों का इकट्ठा होना और उसको परमिशन देना ये अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है। ये इंटेलिजेंस एजेंसी का खुद का ही दुरुपयोग करके कोई विस्फोट कर दें, मुसलमानों का नाम ले दें, कितना बड़ा इस देश में बदमाशी हो सकती है। राजा लोगों को मरवाता है, मारता है और बातें छुपाता है। कौन है? एक अटपटा बेवकूफ बच्चा है इसी देश का, क्या धीरेन्द्र शास्त्री सुश्री यार, जिसको मोक्ष चाहिए जाओ मरो, की प्राप्ति और क्या कहेगा बेचारा। उसने सही कहा कि इसी को मोक्ष दे दो। इन पर मुकदमे चलने चाहिए, लोगों को जेल के सलाखों में होने चाहिए। दो देश के लोगों, मेरे को कुंभ धार लेनी है, क्या करना कुंभ का? पानी में कोई नहा के दोबारा शावर के नीचे नहीं गया, चेक करो। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यूपी का भी उसमें नहाया था। इसका मतलब वहाँ जो भी गए हो सारे पापी लोग हैं। इसे साबित होता है कि अमृत की एक बूंद यहाँ गिरी, 4 बूंद इंडिया में गिर गई, बाकी अमृत की बूंदें और धरती पे नहीं गिरी। तो धरती का मोक्ष कहाँ होगा धरती के लोगों का? दैट इज टोटली नॉनसेंस। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई और उस पर तमाम आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। विपक्ष संसद में वॉकआउट कर गया और कह रहा है कि सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही है। वहीं पर भगदड़ के कारणों की जांच में लगी हुई है कि कहीं बाहरी साजिश तो नहीं है। योगी सरकार इस तरीके की एंगल की भी जांच कर रही है और तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं ये मृत्यु नहीं, मोक्ष मिल गया, जो लोग मर गए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका इसको लेकर के खारिज कर दी, भगदड़ की जांच को लेकर के जो गई थी। इस बारे में जानकार हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं बलराज सिंह मलिक जी। कैसे देखते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया, हाई कोर्ट भेज दिया और लेकिन उस पर दुर्भाग्यपूर्ण बताया इस तरीके से मामले। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल गलत काम किया है। सुप्रीम कोर्ट को इस पटिशन को यहीं वो करना ये तो, ये बहानेबाजी जो सुप्रीम कोर्ट की ना, ये बहुत विचित्र है, ये बहुत गलत है, अनसाइंटिफिक है, असंवैधानिक है। क्यों कहा हाई कोर्ट जाने? एक स्टेट के लोग थे क्या? पूरे देश के लोग वहाँ थे, जिससे पूरे देश के लोग, वो जरूरी है यूपी के लोग थे उसमें, तो चिंता उसमें दिल्ली के लोग भी थे। चिंता जताना क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है। हमारी आखिरी हथियार वो है, जब सरकार और अफसरशाही बदमाशी करे, विधायिका बदमाशी करे, पार्लियामेंट बदमाशी करे, जब ड्यूटी बनती है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट को ये केस सुनना चाहिए था। सर, भगदड़ में कितने लोगों की जान गई, ये क्यों आंकड़ा क्या सही में छुपा रही है? कोई साजिश है इसके पीछे? देखो, ट्रांसपेरेंसी तो नाम की चीज है नहीं, ये छुपाने के नाम ही शासन व्यवस्था में छुपाया जाता है। राजा लोगों को मरवाता है, मारता है और बातें छुपाता है और ढोंग और झूठी बातें फैलाता है। लोकतंत्र सही बात बताता है और सही बातों का लोगों को पता चलता है। ये ड्यूटी है, व्यवस्था की ड्यूटी है। इसलिए जो वहाँ हुआ वो शासन है, वो लोकतंत्र के खिलाफ काम हुआ। एक एक पत्रकार को वहाँ जाने देना था, सच्चाई बताने देनी चाहिए। देखो, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, देश के लोगों को भी ये बात पता होनी चाहिए। देश में राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल, यानी इकट्ठा होना, सभा करना मौलिक अधिकार है लोगों का। मगर आप देखेंगे कि दिल्ली में किसान हो, मजदूर हो, आम आदमी हो, कोई भी हो, जिसको तकलीफ है, इवन जंतर मंतर पे भी उनको इकट्ठे नहीं होने दिया जाता। लगातार धारा 44 और धारा 163 करके लगाए रखते हैं। मगर जिसको आस्था का आधार बता रहे हैं, जहाँ लोगों की असली तकलीफ है, लोग खुद डिस्कस करना चाहते हैं, भागीदारी करना चाहते हैं, अपनी बात को बताना चाहते हैं, उसके लिए डेमोक्रेसी में सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना होती है, परमिशन लेना नहीं होता। मगर अंग्रेजों के बनाए हुए कानून को सारी सरकारों ने आगे बढ़ाया है। आज भी वो कानून है। ये क्यों है? 100 धारा 44, ये धारा 44 राज करने के लिए है। डेमोक्रेसी में राज नहीं होता, ना राज होता, ना राज करने वाले होते। डेमोक्रेसी में जनप्रतिनिधि होते हैं और जनता के जनप्रतिनिधि और जनता की भागीदारी होती है और मानवीय व्यवस्था होती है। गवर्नमेंट का मतलब सरकार नहीं होता। सरकार होता राजशाही में, तानाशाही में, व्यक्तिवाद में। डेमोक्रेसी में व्यवस्था होती है और आज के दिन संविधान के तहत एक व्यवस्था है, मगर वो व्यवस्था के तरीके से नहीं चलाई जा रही, वो शासन की तरह से चलाई जा रही है। शासन में लोगों को बोलने से रोका जाता है। अंग्रेज एक एक डीसी रखते थे हर जिले में और वो डीसी का काम था कि जब लोगों को इकट्ठे होना, धारा 44 लगा दो, लोगों को गिरफ्तार कर लो, बोलने ना दो, इकट्ठे ना होने दो। आज भी वो धाराएं हैं। ये कलंक है इस देश पे और डेमोक्रेसी का कलंक है। जितने भी जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी अगर इस बात को समझते हैं, सुनेंगे, तो सबको एक मुश्त आवाज़ उठा के इस धारा को ख़त्म करना चाहिए कानून से। पहली बात तो ये। दूसरा, आस्था का मतलब है, आस्था का जब प्रचार प्रसार आप कर सकते हैं जब वो 3 कसौटी पे खरा उतरता है। नंबर 1 पब्लिक ऑर्डर, नंबर 2 पब्लिक हेल्थ, नंबर 3 पब्लिक मॉरलिटी। इन 3 चीज़ों के खिलाफ काम नहीं करता हो। और कुंभ में इतने लोगों का इकट्ठा होना और उसको परमिशन देना ये अपराध है,
ये संवैधानिक अपराध है, ये मानवीय अव्यवस्था है। मानवीय व्यवस्था, इतने लोगों को एक जगह इकट्ठा करना, बीमारी फैलने का खतरा, भगदड़ बच के मरने का खतरा, कोई और नहीं, कोई अनहोनी हो जाए, कोई बम विस्फोट हो जाए, कितने लोग मारे जाएं, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था। यहाँ जंतर मंतर पे तो कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा, और कुंभ पे इतनी दुनिया को इकट्ठा करके आस्था के ढोंग पे, क्योंकि ये आस्था का ढोंग क्या है, आस्था होती है इंडिविजुअल की, उसका ढिंडोरा पीट के इतनी दुनिया को इकट्ठा नहीं किया जाता। ये एक तरह से पॉलिटिकल आस्था थी, और ये एक तरह से मानवीय व्यवस्था के खिलाफ है, ये मानवीय अव्यवस्था है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट की भी मैं बात बता रहा हूँ। ये कुंभ के मेले में एक स्टेट के लोग नहीं थे, ये कुंभ के मेले में पूरे देश के लोग इकट्ठा हुए थे। सभी लोगों की जान को खतरा, इतने लोगों को एक जगह इकट्ठे होने देना अपने आप में कानूनी व्यवस्था चरमराने के पूरे खतरे रहते हैं। हुआ भी वही, यहाँ जंतर मंतर में लोग अपना धरना जुलूस इकट्ठे होते हैं, वहाँ तो तुम कहते हो गड़बड़ हो जाएगी लैंड ऑर्डर की, और हर आदमी को खतरा बताने लगे। और वहाँ तो मुझे तो डर इस बात का था, और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कहीं ना कहीं खुद ही हमारे देश की इंटेलिजेंस एजेंसी का भी दुरुपयोग होता है, बहुत बार होता रहा है और अभी भी हो रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी का खुद का ही दुरुपयोग करके कोई विस्फोट कर दें, मुसलमानों का नाम ले दें, कितना बड़ा इस देश में बदमाशी हो सकती है। तो यही तो साजिश का एंगल और भी जांच दूसरा, होती है ना। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उनकी क्या ड्यूटी है? कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है लोगों के फंडामेंटल राइट बचाना, और फंडामेंटल राइट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों की जान बचाना, राइट टू लाइफ, राइट टू आस्था। आस्था जो राइट टू फेथ है वो सेकेंडरी बात है। फेथ आपका ढोंग भी हो सकता है, वो 3 कंडीशन पे अगर नहीं उतरा, और ये 3 कंडीशन पे नहीं खरा उतरता कुंभ का मेला। कुंभ का मेला, पहली बात तो असंवैधानिक बात पे ये जोर है, क्या है, सुर और असुरों की लड़ाई। धरती पे कौन सुर है कौन असुर है, ये अपने आप में असंवैधानिक है, ये मानवता विरोधी है, ये अस्तित्व विरोधी बातें हैं। मानव जाति में कोई असुर नहीं है, सारे मानव एक जैसे हैं, सब में एक जैसा सॉफ्टवेयर है, 800 करोड़ एक जैसे लोग हैं। तो पहली बात तो ये कथा कहानी अपने आप में फ्रॉड है, अनसाइंटिफिक है। अगर किसी को ये सच्ची माननी भी है तो आप इसका बोझ हमारे पूरे देश की मानवता या देश के सिस्टम का मिसयूज नहीं कर सकते इसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये लोगों को मानसिक गुलाम बनाती है। मानसिक गुलाम कैसे बनाती है? आपको कहती है कि अमृत की एक बूंद यहाँ गिरी, 4 बूंद इंडिया में गिर गई, बाकी अमृत की बूंदें और धरती पे नहीं गिरी, तो धरती का मोक्ष कहाँ होगा धरती के लोगों का? दैट इज टोटली नॉनसेंस। ऐसी कथा कहानियाँ जो अनसाइंटिफिक है, जो संविधान हमारा कहता है लोगों को क्वेश्चन उठाने का हक है, उठाना भी चाहिए। अगर वहाँ एक डुबकी मार लो, पहली बात तो वो जो पानी है क्या ये लोग पी सकते हैं उसको? क्या उस पानी में कोई नहा के दोबारा शावर के नीचे नहीं गया? चेक करो, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री यूपी का भी उसमें नहाया था, वहाँ से नहाने के बाद क्या वो ऐसे ही रहा, या घर में जाके चुपचाप फुहारे से नहाया गेस्ट हाउस में जाके? तो ये एक तरह से गलत है, लोगों को मानसिक गुलाम बनाने वाली बातें हैं, अनसाइंटिफिक बातें हैं। ऐसी चीज़ों पे गैदरिंग करना असंवैधानिक है, और ये आस्था, ऐसी आस्था का प्रचार प्रसार करने के लिए कोई भी ना सरकार ना सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता। इतने लोगों को एक जगह इकट्ठे होने की परमिशन देना ही देशद्रोही काम है। मैं ये कह रहा हूँ, क्यों देशद्रोही है? कुंभ में देश के लोगों की प्रारूप बनाया गया था, इसलिए इतने लोगों को इकट्ठा किया गया। जो आज का जो हिंदुत्व का जो है, ये अपने आप में सनातन में यहाँ किसकी वो व्याख्या कर रहा हूँ? सनातन का मतलब है यूनिवर्सल लॉ पे आधारित कोई भी बातें हैं उसको हिंदी में हम सनातन कहेंगे, और यूनिवर्सल लॉ का कोई विरोधी नहीं है। धरती घूमती है, गैलीलियो ने कहा था, तो उसका विरोध किया था फादर और उनकी, हमारी इससे तो गड़बड़ हो जाएगी, हमारी वो क्या है बाइबल पे तो क्वेश्चन उठ जाएंगे। अरे भाड़ में जाए ऐसी बाइबल, वो तो एक आदमी समझदार था वरना वो फांसी तोड़ा जाता। और धरती घूमने के आधार पर कितने साइंटिफिक तरीके ईजाद हुए, कितनी चीज़ों का आप भी सुविधा ले रहे हैं उस आधार पे। तो इसी तरह बहुत सारी गपोड़ कथा कहानियाँ आज देश के युवाओं को, खासतौर पर प्रोफेसर लोगों को यूनिवर्सिटीज़ में ये ढोंग फैलाना चाहते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक भी वर्णवादी, ढोंगवादी कथा कहानी ग्रंथ सब कुछ बैन होना चाहिए, वो प्रतीक भी बैन होने चाहिए। भावुक हो जा रहे हैं आप कह रहे हैं सर। अरे मुख्यमंत्री, वो गद्दी का चक्कर है, ये गद्दी जाएगी तो कौन पूछेगा? इतने गनमैन घूम रहे हैं, वाहवाही हो रही है, रिकॉर्ड बना सरकारी पैसे जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं। जिन मुसलमानों को कुंभ में वर्जित था वही मुसलमान उनके लिए तमाम दाना पानी इकट्ठा, इसलिए मैं ये धार्मिक आयोजन था ही नहीं। जिस धार्मिक आयोजन वो होता है जिसमें बिना जाति, बिना लिंग, बिना किसी का रिलीजन देखे सबको समान रूप से भागीदारी करने का मौका मिलता है, वही
धार्मिक है, ये सारे सांप्रदायिक प्रोग्राम है। कुंभ एक सांप्रदायिक प्रोग्राम संजय है, निषाद ये जी- कोई धार्मिक वार्मिक नहीं है, ये सांप्रदायिक है। ये वर्णवादियों का मेला है, वर्णवादियों द्वारा आयोजित है, वर्णवादियों के लिए है। बाकी देश की जनता को मूर्ख बनने की इसमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन सर संजय निषाद जाना भी नहीं चाहिए था। कितने लोगों ने मूर्खता की, लेकिन वर्णवाद की बात आप कर रहे हैं, जिन कितने वर्णवाद लोगों ने- से वो 10% है, लेकिन आबादी कुंभ में तो बहुत ज्यादा देखने अरे को मिल इसीलिए रही है। तो उसी वर्णवादी ग्रंथों की वजह से तो नपुंसक बन गए। एक मसीह आएगा, लोगों को बचाएगा, और जो कुछ करोगे एक पानी की बूंद के वहाँ डुबकी लगाने से सारे पाप धुल जाएंगे। कितने लोगों के पाप धुले, कुछों की जान चली गई, कुछ लोगों के धक्के खाए होंगे, कुछ लोगों के बच्चे गायब हो गए होंगे, कई दिन में मिले होंगे। जान चली गई, धीरेन्द्र शास्त्री बोल रहे हैं कि जान नहीं चली गई, ये मोक्ष मिल गया है उन्हें। अरे कौन है ये कटपटा बेवकूफ बच्चा है इसी देश का, क्या धीरेन्द्र शास्त्री सुश्री यार, क्या नहीं, कथावाचक है, उनके क्या? साथ देश का 10-10 करोड़ क्या लोग होती जाते है हैं। कथावाचक, क्या होता है कथा क्या होती है, क्या था? मोक्ष की अरे प्राप्ति मेरे कराते हैं पहले आप सुनो, कथावाचक। आप लोगों को बताता हूँ कथा क्या होती है। चमत्कारी बाबा है ना। अरे सुनो आप, कथा का मतलब है क्या था, भूतकाल में क्या था, और वो भूतकाल की सच्चाई अगर बताएं तो वो कथा है। अगर भूतकाल की षड्यंत्रकारी बातें, झूठी बातों का प्रचार करें, वो कथा नहीं है। पर्ची निकाल कर वो भविष्य काल बता देते हैं, आप भूतकाल पे अटके हैं। फिर आप निकलवाते रहो, क्यों मूर्ख बन रहे हो, क्यों मूर्ख बन रहे हो? कहीं मैंने एडवर्टाइजमेंट भी सुनी कि वो कोई तुलसी, असली तुलसी माला पहन लो और धन आ जाएगा, ये हो जाएगा। इन पर मुकदमे चलने चाहिए, लोगों को जेल के सलाखों में होने चाहिए, दो देश के लोगों को मूर्ख लेकिन बना वहीं रहे हैं। सर एक बाबा है शंकराचार्य, वो कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री को वहाँ पे उनको ढकेल दिया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति मिल और क्या कहेगा बेचारा, उसने सही कहा कि इसी को मोक्ष दे दो। संजय निषाद जी जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं छोटे मोटे चीज घटनाएं हो जाती है भगदड़ में, तो इतना हो हल्ला नहीं मचाना चाहिए विपक्ष को। अरे ये सारे ऐसी जगह पे काफ़ी मूर्ख और अनसाइंटिफिक लोग पहुंच गए हैं, कुछ भी बयान देते हैं, बकवास करते हैं। इन पे नियंत्रण करना लास्ट होगा। सवाल सुनो सर क्या आपसे, एक- सुनो, एक- अरे मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को, किसी भी सांप्रदायिक आयोजन पे इनको धार्मिक आयोजन कहना बंद कर दो। आप लोग कम से कम सोशल मीडिया के जो पत्रकार हो, ये धार्मिक आयोजन नहीं, धार्मिक आयोजन वो होता है पूरी मानव जाति के लिए जो होता है वो धार्मिक आयोजन होता है। सर धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं जो कुंभ में नहीं जाएगा वो देशद्रोही अरे होगा। छोड़ना, आप उसको कैसे छोड़ना, देखते हैं? धीरेन्द्र को हम कोई गिनती नहीं कर रहे। कोई मूर्ख आदमी बकवास करता रहे, उसका जवाब देंगे क्या हम? क्या धीरेन्द्र लगाए बैठे हो आप लोग, भूल जाओ ये, आप प्रचार मत करो ऐसे संसद में बेहुदा मानसिकता को। बवाल हो रहा है इस पे, क्या विपक्ष साजिश कर रही, करें गिद्ध की तरह बैठा था विपक्ष और इस भगदड़ का इंतजार ही कर अरे बकवास है ये सारे के सारे लोग शासन मानसिकता के लोग हैं, ये डोंग फैला रहे। डोंगवादी ग्रंथियों को जलाओ इस देश में, डोंगवादी सारी बातों को पहले अपने आप मुक्ति पाओ। आप लोग भी डरे हुए, आप लोगों को भी लगता है कोई और काम मैं करूँ नहीं, पैसे आ जाएं और जिम्मेवारी निभाएं नहीं, संबंध सारे ठीक रहें, ये सारी की सारी बकवास हैं। एक भगवान पे के भरोसे रहना, एक बूंद जहांगीर की वहाँ के ना के पाप धोने का, अगर जब तक मानसिक गुलामी आप ढोते रहोगे, वर्णवाद और ये शासन मानसिकता के लोग फैलते रहे। मेरे को कुंभ धार लेनी है, क्या करना कुंभ का? अमित शाह जी अरे गए थे अपने घर का कुंभ, अपने घर का घड़ा पवित्र बन। पाप धुल जाते हैं तो जाने अनजाने में पाप होते हैं। मैं तो कह रहा हूँ इसका मतलब वहाँ जो भी गए हो सारे पापी लोग हैं। इसे साबित होता है कि जिसके डर में है कि मैं वहाँ जाऊँगा मेरे पाप धुल जाएंगे, तो पापी लोग हैं। इसका मतलब जेल में वो लोग होने चाहिए जो जेल में बेचारे, वो छूटने चाहिए। जो जेल में असली है उनको लेके जाना चाहिए था, ताकि उनके पाप धुल जाते, जिनको तुम सजा दे रहे हो। तो असली मतलब असली अपराधी लोग तो बाहर ही घूम रहे हैं, जो कुंभ में जाके स्नान करने गए। भावनाओं को ठेस पहुंच जाएंगे। किसकी भावनाओं को? मैंने भावनाओं को ठेका ले रखा किसी का? बेवकूफ़, अगर अनसाइंटिफिक भावनाएं हैं तो भाड़ में जाए ऐसी भावनाएं। आस्था है सर उन लोगों को। नहीं आस्था, लेकिन आस्था की दास्ता डोरे। करोड़ों लोग जा रहे हैं तो अरे आस्था, हमारे लोगों को नपुंसक बना दिया इन लोगों ने। इन लोगों को बचाना है, मन से जा रहे हैं ना सर वो। अरे मन से नहीं जा रहे, मानसिक गुलामी की वजह से जा रहे हैं। इन लोगों को बचाना है, अपने लोगों को पहचानो और इनको साइंटिफिक एजुकेशन दो, इन ढोंगवादी ग्रंथियों से बाहर निकालो। ये कथावाचक है जो झूठ, आज एक बाढ़ की भी उम्र पता चल जाती है। इन कथा कहानी रचने वालों ने, ढोंगवादियों ने, ये पता ही नहीं था कि फ्यूचर में साइंस आएगी और बता देगी कि जो तुम कह रहे हर जगह गोड्डे मार दिए, भीम ने पानी निकाल दिया, ऐसी साबित हो जाएंगी चीज़ें कि झूठ गपोड़ कथा कहानियाँ तुम्हारी नंगी हो जाएंगी और लोग इन पे थूकेंगे। जो हम मोक्ष हो जाता है उनको। अच्छा, जिसको मोक्ष चाहिए जाओ मरो। सर भगदड़ होता क्यों है? इस तरीके की घटनाओं में क्या करना चाहिए उस सरकार को? बस एक अंतिम सवाल, सरकार को क्या करना चाहिए? जितने भी आयोजन है, सांप्रदायिक आयोजन, इन पे एक तरह से पॉलिसी बनानी चाहिए। इतने लोग इकट्ठे नहीं होने देने चाहिए। इतने लोग इकट्ठे होकर उनको मरने के लिए छोड़ देना, ये अपराध है, ये संवैधानिक अपराध है, ये देशद्रोह है। सरकार के नाम पे ये गुंडागर्दी और बदमाशी है, जिसमें सारे लोग शामिल हैं, जितने नेता लोग हैं, जो जा के डुबकी मार के और अपने फ़ोटो खिंचवा के अगली वोटों की तैयारी कर रहे हैं। ये वोटों के सौदागर हैं, जो मौतों पे देश के लोगों को कोई लेना देना नहीं, ना देश के लोगों को सच्चाई से अवगत कराना चाहते, और काफ़ी ढोंगी और
मंडी और फंडी मानसिकता के लोग मौज कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं और बिना काम किए कमा रहे हैं पैसा, और बाकी सारा देश मानसिक गुलाम होके उनका शिकार बन रहा है मंडी और फंडी मानसिकता का। थैंक यू। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।